पता ना का दिमाग में ले गई आप कहते रहे हमरा से मिले खातिर 1000 रुपया देवे के पड़ी। तो आज जाके देखिए उनके ऑफिस में कुत्ता रो रहा है, उनसे कोई मिलना तो छोड़ दीजिए, दूर से देखना भी पसंद नहीं कर रहा है। लोग कहता है अब शगुन है, कर मुंह मत देखना। तो हम अगला बार कश्यप का लड़ाई मनीष कश्यप से, मनीष कश्यप के अंदर 2 मनीष कश्यप जन्म लिया पैदा है। एक मनीष कश्यप वो है जो बहुत सारे गरीबों का मदद किया है, लेकिन उससे बड़ा मनीष कश्यप एक वो है जो एरोगेंस में बात करता है। जो कोई आके अगर कहता है कि हम तो हेल्प कीजिए तो कहता है कि जाओ विधायक से बात करो, जाओ उनकरा से उनकर कपार फोड़ के आओ। नमस्कार, आप सभी को बिहार मिथिला न्यूज में स्वागत है। और मेरे साथ अभी भोजपुरी के कॉमेडी के सुपरस्टार किंग कहे जाने वाले वीआईपी विजेंद्र सिंह परिचय का मोहताज नहीं है और लगातार अभी भाजपा प्रदेश कार्यालय में बने रहते हैं और लगातार जो कि मीडिया के सामने बयान भी देते रहते हैं। और बयान इनका बिल्कुल वायरल चल रहा है, बिल्कुल अनोखा बयान देते हैं। जो भी बोलते हैं सॉलिड और सोच समझ कर बोलते हैं। मेरे साथ वीआईपी विजेंद्र सिंह जुड़ चुके हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है सर। आपके चैनल सभी लोग के देखे वाला और मिथिला के खास करके जन्मभूमि पर सबके चरण बंदन, जय माता दी। सर बात करेंगे सर, जब से गृह मंत्री सम्राट चौधरी जी बने हैं, जब से बिहार में सर बुलडोजर चलना स्टार्ट हो गई है, क्या लगता है कि सर यूपी मॉडल बिहार में आएगी? देखिए, ये अतिक्रमण मुक्त आज से नहीं चल रहा है। जी सर। ये माननीय सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का भी आदेश है कि जो भी अतिक्रमण किए हुए लोग हैं उनसे वो जगह खाली कराना है। तो वही एक मुहिम चल रहा है, क्योंकि आगे चल के बिहार सरकार बहुत सारे योजनाएं लेके आ रही है। तो जगह अगर हमारे पास नहीं होगा तो हम उस पर काम कैसे करेंगे? अगर किसी गांव में 2-4-5 बीघा जगह खाली मिलेगा, सरकार का एक्वायर रहेगा, तब तो कोई नारी सशक्तिकरण के लिए, बाल सुधार के लिए या सरकार का कोई भी योजना आएगा तो वहां काम होगा। इसके लिए ये चीज चल रहा है, लेकिन विपक्ष वही नैरेटिव लेके चल रहा है कि ये गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, ये फलाने जाति का। इसमें जाति धर्म कुछ नहीं देखा जा रहा है। इसमें एक ही चीज है कि अगर आप सरकारी जमीन, सरकारी संपत्ति आप माफियाओं से मिलके या माफिया बन के कब्जा किए हैं तो उसको आपको छोड़ना ही पड़ेगा, और नहीं तो तोड़ के हटा दिया जाएगा और आपको बिहार से बाहर कर दिया जाएगा। माफियाओं को लेकर सर पूरा वीडियो वायरल चल रहा है, कई वर्ष से वायरल चल रहा है। या तो कोई भी माफिया हो या अपराधी हो, या तो बिहार छोड़ दें या तो गया में पिंड दान करने के लिए तैयार हो जाए। सर देखिए, माननीय हमारे सम्राट चौधरी जी गृह मंत्री हैं और उनका एक ही वाक्य है कि बिहार को आगे बढ़ने में जो भी अराजक तत्व अगर बिहार को बर्बाद करने के लिए, वो बालू माफिया हो, खनन माफिया हो, या दारू माफिया हो या लैंड माफिया हो, अगर जो भी है या तो बिहार छोड़ दे या अपना सुधार कर लें, और नहीं तो शमशान या कब्रिस्तान में अपना जगह बुक करा लें, क्योंकि ये बिहार में नहीं चलने वाला है और शेर का दहाड़ है। और माननीय सम्राट चौधरी जी ने दिखाया है, जो आप देखे होंगे कि हमारे सिवान रघुनाथपुर में जो सोने के व्यापारी का वहां पर लूट हुआ, 24 घंटे के अंदर 6 के 6 पकड़े गए। ये सम्राट चौधरी जी और हमारे माननीय नीतीश कुमार जी के अध्यक्षता में हो रहा है। और ये पहले नहीं दिखता था। पहले क्रिमिनल अगर लूट के चले जाते थे तो लोग जाके समझाते थे कोई बात नहीं, बोलिए मत, न तो आगे चल के कुछ और हो जाए। लेकिन आज जिस भाषा में आप सुनिएगा उसी भाषा में हमारा बिहार पुलिस आपको समझाएगा। मनीष कश्यप को लेकर तमाम जो चर्चा चल रही थी सर, और मनीष कश्यप जैसे रोड पर दहाड़ते थे सर और जन सुधार में जाकर 0 पर सर आउट हुए, क्या कुछ कहिएगा सर? अरे वो पटिए 0 पर आउट हो। जब वो पार्टी, देखिए कोई भी पार्टी या नेता आते हैं किसी का भला करने के लिए, ये पार्टी शुरू कैले रहे सबेर शुरू में 20 रुपया वाला एटीएम बनैले, रौरो एटीएम बनवैले हो कम कहीं, तो 20 रुपया एटीएम बनावे के शुरू कैलक। तो 20 रुपया एटीएम में कुछ आयल तो ना आई, लेकिन ओकरा 20-20 रुपया मिल गई। ओकरा बाद जे प्रत्याशी बने के चाहते रहे उनका से 21 रुपया के घींच ले। ओकरा बाद देखिए अभी गांधी जी के स्मारक में जाके, वहां पर आश्रम में जाके पता ना का दिमाग में ले गई आप कहते रहे हमरा से मिले खातिर 1000 रुपया देवे के पड़ी। तो आज जाके देखिए उनके ऑफिस में कुत्ता रो रहा है, उनसे कोई मिलना तो छोड़ दीजिए, दूर से देखना भी पसंद नहीं कर रहा है।
लोग कहता है अब शगुन है कर मुंह मत देखा ना तो हम अगला बार हार जाए। तो अब बहुत सारे कार्यालयों से, उन्हीं के कार्यालयों से उनका ही फोटो हटाया जा रहा है। और वो तो बोले थे कि अगर 25 सीट से ज्यादा आ जाएगा तो त्याग देंगे, तो बाद में बोलते हैं कि हम किस पद पे हैं कि हम अपना पद त्याग दें। अरे भैया तू वही पदवा से त्याग दो जो ना पदवा पे रह के बतिया बोलले रहल। अगर जब कोनो पदे पर ना रहल तो बात बोलल का है, अगर बोलल तो पदवा त्याग दो। वही खातिर कहा था कि इस आदमी का बोलना और करना बहुत अंतर है। हम कहेंगे कि जो काम कर रहे थे वही काम उनको निरंतर करते रहना चाहिए। और आज तो उनके कार्यकर्ता ये भी देख रहे हैं कि आज पता नहीं महानुभाव कब तमिलनाडु जाके आप विजय थालापति का वो प्रचार में लग जाए और बेचारे यहाँ पर जो बूथ अध्यक्ष और प्रखंड अध्यक्ष बना है वो क्या करेगा। तो धीरे धीरे हमारे पार्टियों में और एनडीए के संगठन में आ गया है और फिर से वो हम लोग का हाथ मजबूत करने में लगा है। उनकी पार्टी खत्म हो चुकी है। मनीष कश्यप को लगता है कि बीजेपी ज्वाइन कर लेनी चाहिए, जिस तरीके से लगातार मनीष कश्यप बने रहते हैं। अरे भाई वो पहले अपना पहचाने कि वो कौन है। मनीष कश्यप का लड़ाई मनीष कश्यप से है। मनीष कश्यप के अंदर दो मनीष कश्यप जन्म लिया पैदा है। एक मनीष कश्यप वो है जो बहुत सारे गरीबों का मदद किया है, लेकिन उससे बड़ा मनीष कश्यप एक वो है जो एरोगेंस में बात करता है, जो गुस्सा में बात करता है, जो पब्लिक को पब्लिक नहीं समझता है, जो आशा जीविका दीदियों से चुनाव के दिन झगड़ा करता है, जो कोई आके अगर कहता है कि हमको हेल्प कीजिए तो कहता है कि जाओ विधायक से बात करो, जाओ उनकरा से उनकर कपार फोड़ के आओ। यहाँ पर हारने के बाद भी हमारे देखिए माननीय लोग यहाँ पर आप घूम रहे होंगे, अगर वो जीते हैं या हारे हैं वो हाथ जोड़ के ही बोलते हैं कि अब की बार कोनो बात नहीं कि अगला बार हम सेवा करें तो हमरा के मौका दें। आज कोई हारा भी विधायक होगा उसके पास आप जाइएगा तो ये जरूर कहेगा कि हमसे गलती हो तो माफ कीजिए, आपको कोई काम होगा तो मेरे पास जरूर आइए, हम आपका काम जरूर करेंगे। सर मनीष कश्यप के बोलापन और केसारी लाल को हरा दिया सर, मनीष कश्यप केसारी लाल यादव को सर, दोनों आदमी का बड़बोलापन दोनों को हरा दिया और उनको ये सब नहीं बोलना चाहिए। और अभी से भी वो अपना अंदर सुधार कर ले, अगर सुधार कर लेंगे तो आने वाले दिनों में कुछ हो सकता है। आप बता रहे थे मुंह का कान का कनेक्शन होता है जिस तरीके से नहीं हम ही बोल रहे थे कि देखिए मनीष कश्यप भाई का क्या है कि वो कान से सुनता है, लेकिन कान के 1.5 इंची ऊपर दिमाग है और 1.5 इंची नीचे मुंह है, तो ये मुंह का यूज करता है, कान से सुनता है मुंह से फेंक देता है। लेकिन भगवान ये बना है कि कान से सुनो फिर 1.5 इंची ऊपर ले जाओ और इसमें दिमाग में सोचो कि क्या वो सामने से आया है उसमें क्या बोलना है, छानो शब्दों को और उस छान के शब्द को मुंह से बोलो। तो ये कान से निकलता है उसमें लार पुआर लगा के मुंह से बक देता है, इसीलिए इसका ये स्थिति है, नहीं तो ऐसा स्थिति नहीं रहता। बीआईबी विजेंद्र सिंह जी की भोजपुरी फिल्म में भी काम कर चुके हैं, तमाम जो सुपरस्टार है उनके साथ काम कर चुके हैं। तमाम खबरों के साथ आप लोग बने रहेगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को तमाम दोस्तों में शेयर करें और आप देखते रहे बिहार में। नमस्कार, जय हिंद।